तो नमस्कार है, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हमारा साइंस ट्रिक्स में। तो आज हम लोग साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई जो है हमारा किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। ये क्या है? ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ये ऊर्जा की इकाई है, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो चलिए, हमारा बाकी ये भी शक्ति की इकाई है, जूल सेकेंड भी शक्ति की इकाई है, अश्व शक्ति भी शक्ति की इकाई है और वाट भी शक्ति की इकाई है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो उसमें ऊर्जा की इकाई जो है हमारा किलोवाट घंटा, उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा हमारा उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है हमारा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और ये मोह जो है ये हमारा चालकता का एसआई मात्रक है। क्या एसआई मात्रक है? चालकता का एसआई मात्रक है। और ये ओम बटे मीटर, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो हम लोग ओम के नियम से एक फार्मूला पढ़े हैं, V बराबर I इंटू आर। तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट है इधर, हम एम्पियर को I को इधर लाते हैं, तो R बराबर हो जाएगा हमारा V बटे आई। यही हमारा वोल्ट बटा एम्पियर है। तो वोल्ट बटा एम्पियर हमारा किसका एसआई मात्रक है? ये हमारा प्रतिरोध होता है। वोल्ट बटा एम्पियर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए, हमारा छठा क्वेश्चन है, ये कार्य जो है ये धारा को एम्पियर और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये कूलम्ब जो है ये भी हम बताएं आवेश का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो है हमारा वोल्टेज का एसआई मात्रक है, और एम्पियर जो हमारा करंट का एसआई मात्रक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है, कोई मात्रक, इसका आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन जो है दो समान राशियों का अनुपात है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, और दोनों जो मीटर में होता है ना, तो ये दोनों सेम राशि होता है, और ये कट जाता है। तो चलिए, सेंटीमीटर, ये भी किसी चीज़ का, डायोप्टर जो है हमारा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, और ये न्यूटन जो हमारा बल का एसआई मात्रक होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट हमारा क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ देखिए, न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक होता है, कैलोरी जो है ये उष्मा का एसआई मात्रक होता है, और जूल जो है ये कार्य का एसआई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है हमारा डायोप्टर होता है। डायोप्टर को भी हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो D बराबर होता है 1/m, यानी मीटर इनवर्स। अब चलिए, ये जूल जो है हमारा ऊर्जा का एसआई मात्रक है, न्यूटन जो हमारा बल का एसआई मात्रक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फोकस दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं, और ये इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ये हमारा मीटर इसका राइट आंसर हो गया। और ये सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं, डेसीमीटर में नहीं नापते, मिलीमीटर में भी नहीं मापते। तो हमारा फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। ये हमारा कैलोरी जो है उष्मा का सीजीएस मात्रक है, ऊर्जा का भी सीजीएस मात्रक है, कार्य जो है जूल जो है हमारा कार्य का एसआई मात्रक है, और वाट जो हमारा शक्ति का एसआई मात्रक है। तो चलिए, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो देखिए, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और एम्पेयर धारा का एसआई मात्रक है। लेकिन हमारा ये जो हमारा कैलोरी है, कैलोरी उष्मा या कार्य का सीजीएस मात्रक है। क्या है? ये सीजीएस मात्रक है। तो चलिए,
तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है ना वो मीटर होता है। चलिए फुट जो है, फीट जो है एफपीएस मात्रक है लंबाई का, और ये इंच। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड जो है ये हमारा वेग का एसआई मात्रक है। ये फीट पर सेकंड ये कोई चीज़ का एसआई मात्रक नहीं, ये सीजीएस मात्रक में आएगा, नहीं ये एफपीएस में आएगा। और ये स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये भी हमारा इसका जो हमारा राइट आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो रेडियोधर्मिता का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा बेकुरल होता है। क्या होता है रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक? बेकुरल होता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और ये केजी जो है ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। ये ग्राम जो है द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है। और ये डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो कैंडेला जो है हमारा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इसका ज्योति तीव्रता। अब तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक, संवेग बराबर फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, यानी इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ये हमारा केजी मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक होगा, ये केजी मीटर। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। और ये जो हमारा वोल्ट है ये विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये किलोग्राम का एसआई, केजी जो है ये हमारा द्रव्यमान का एसआई मात्रक। और ये केल्विन जो है ये हमारा ताप का यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये हमारा दूरी की इकाई है। ये समय का इकाई क्या होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हमारा प्रकाश वर्ष जो है हमारा दूरी का एसआई मात्रक है। पता है क्या कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य का एसआई मात्रक क्या है। ये तो हमें क्या किया, कार्य का परिभाषा समझा दिया पूरा ऊपर, और उसके बाद हमसे कार्य का एसआई मात्रक पूछ लिया। तो हम लोग सबसे पहले कार्य का एसआई मात्रक तो जूल होता है। नहीं, ये जो बोला है ऊपर में किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल, यानी W बराबर F और बल के दिशा में तय की गई दूरी यानी S, यही तो लिखा है। बल का कार्य का एसआई मात्रक होता है क्या, जूल होता है। तो W बराबर FS लिखा, यानी FS लिखा है। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये जो हमारा हाइपरमेट्रोपिक है, ये हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, ये मायोपिया, और ये पेरेस बायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष, और ये जरा दूरदर्शिता है। नहीं, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाली विकिरण की मात्रा का एसआई मात्रक है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाली विकिरण का एसआई मात्रक क्या होता है, क्यूरी होता है। क्या होता है, क्यूरी। ये पास्कल जो है हमारा दाब का एसआई मात्रक है, और ये वाट जो है ये हमारा शक्ति का एसआई मात्रक है, और ये एम्पेयर जो है ये धारा का एसआई मात्रक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। यानी शक्ति का मात्रक अगर हम लोग नॉर्मली यूज करेंगे तो नॉर्मली में हम लोग वाट लगाएंगे, लेकिन जब इसको बड़े पैमाने पे किया जाता है तो उसको हॉर्स पावर में बोला जाता है, हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। तो
और शक्ति का असहाय मात्रक क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का असहाय मात्रक वाट होता है। शक्ति का असहाय मात्रक क्या होता है? तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का उपयोग करते हैं। हर्ट जो है हमारा आवृत्ति का असहाय मात्रक है और वोल्ट जो है ये विभवांतर का असहाय मात्रक है और ओम जो है ये हमारा प्रतिरोध का असहाय मात्रक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को जो हम लोग है ना डेसिबल के रूप में व्यक्त करते हैं। ये पास्कल जो है हमारा दाब का असहाय मात्रक है और ये वाट जो है हमारा शक्ति का असहाय मात्रक है और ये हर्ट जो है आवृत्ति का असहाय मात्रक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का असहाय मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का असहाय मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर होगा। तो चलिए हम लोग वाट शक्ति का असहाय मात्रक है, न्यूटन बल का असहाय मात्रक है और kg/cm ये किसी भी चीज़ का असहाय मात्रक, क्योंकि एक SI में है और एक CGS में है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का असहाय मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का असहाय मात्रक होता है टेस्ला। चलिए ये तो डायरेक्ट सही है। उसके बाद स्वप्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का असहाय मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का असहाय मात्रक होता है वेबर। यानी 1 का A 2 का C और 3 का B। यानी 1 का A 2 का C और 3 का B ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है अवर्तनांक का असहाय मात्रक क्या होता है? तो अवर्तनांक का असहाय मात्रक, अवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अवर्तनांक जो है दो समान राशियों का अनुपात होता है, इसीलिए इसका कोई असहाय मात्रक नहीं होता है। डायोप्टर जो है हमारा लेंस की क्षमता का असहाय मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड वेग या चाल का असहाय मात्रक है और मीटर इनवर्स यानी ये डायोप्टर को ही लिखते हैं D बराबर 1/f लिखते हैं। यानी अगर f मीटर में रहता है तो D बराबर 1/m और ये ऊपर चले गया तो D बराबर क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यही इसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए है सारा क्वेश्चन का डिस्कशन आपको यूथ पब्लिकेशन का इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अगर वीडियो में कहीं भी सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।